वेलकम टू इंट्यूटरिंग माइंड्स। आज हम सभी पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, मोशन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जब मूव कर रही है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके आसपास मूव कर रही है, जैसे कि आपके आसपास लोग चल रहे हैं, कुछ जैसे पेपर उड़ रहा है भाई, जैसे मोटरसाइकिल, बाइसिकल, बाइक्स, ये सब चल रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपको एट रेस्ट नहीं दिख रही है, वो मूव होते जा रही है, तो उसको बोलेंगे मोशन। लेकिन एक्चुअल में मोशन होता क्या है, उसे हम समझेंगे। उसके कुछ लॉज होते हैं, मोशन को समझने के लिए कुछ लॉज होते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। स्टेट बोर्ड की ये काफ़ी एक अच्छी बात है कि टॉपिक थोड़ा, जैसे फर्स्ट पेज पे ही उन्होंने मोशन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशंस, जितना भी चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं ऑलरेडी हेडिंग्स में दे दिया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लाइक जैसे कोई पर्सन हो सकता है, जैसे आप हो सकते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट। अब मोशन, मोशन मतलब उस ऑब्जेक्ट का मोशन। और ये यहाँ पर दिया है, कैन यू टेल। अभी ये सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन यू सेंस मोशन, हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन। ये सेंटेंस का मतलब ये है कि ये कुछ बिलो एग्जांपल्स दिए हैं हमें, और इसमें हमें पहचानना है कि ये मोशन में है कि नहीं। और इसमें हमें ये भी समझना है कि सच कि मोशन है या नहीं है। लाइक पहला एग्जांपल देखते हैं, द फ्लाइट ऑफ ए बर्ड। फ्लाइट ऑफ ए बर्ड मीन्स कोई भी बर्ड है, लाइक स्पैरो हुआ, क्रो हुआ, पिकॉक हुआ। तो ये जो कोई भी बर्ड है जो वो उड़ रहा है, मीन्स वो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है और वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो फ्लाइट ऑफ ए बर्ड, अभी फ्लाइट ऑफ ए बर्ड मीन्स वो एक जगह से दूसरे जगह उड़ रहा है। सो हमें वो क्या होते हुए दिखेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए दिखेगा, तो उसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ ए बर्ड। मीन्स उसका मोशन हो रहा है। थोड़ा मैंने ज़्यादा लंबा खींच दिया ये एग्जाम्पल। सेकेंड वाला है स्टेशनरी ट्रेन। स्टेशनरी ट्रेन मतलब क्या होता है कि ट्रेन एक जगह पे रुकी हुई है, वो मूव नहीं कर रही है। इस केस में मोशन नहीं हो रहा है। ये इस केस में मोशन नहीं है। थर्ड एग्जांपल, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर। पत्ते उड़ रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मोशन। लीव्स क्या है? लीव्स आर इन मोशन। इसमें मोशन है। अ स्टोन लाइंग ऑन ए हिल। अब ये स्टोन लाइंग ऑन ए हिल, ये आपको समझना है कि इसमें मोशन है कि नहीं है, आपको खुद सेंस करना है। तीन एग्जांपल देखे। पहला एग्जांपल फ्लाइट, इसमें मोशन था। स्टेशनरी ट्रेन, इसमें मोशन नहीं है, ऑलरेडी इसके सेंटेंस में बोला गया कि स्टेशनरी है, इसके लिए उसमें नहीं है। फिर लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, जो लीव्स है वो फ्लाई कर रहे हैं, मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मीन्स इसमें मोशन है। और ये वाला आपको एक होमवर्क, आप खुद सेंस करो। आगे बढ़ते हैं। वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे, समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ ए ब्रीज। अभी इस सेंटेंस में बोला गया है कि कभी कभी हमें मोशन डायरेक्ट दिख जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका मोशन दिखता नहीं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मोशन कर रही है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो मोशन कर रही है। लाइक हवा, जो हवा होती है, ठंडी हवा होती है, उसको ब्रीज बोला जाता है। तो जो हवा होती है, तो वो मूव कर रही है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं। हमें ये जो हवा है वो सेंस हम कर सकते हैं। जब हमें हवा लगती है, मीन्स कहीं से हवा आ रही है, मीन्स मोशन हो रहा है हवा का, तभी हमें लगती है हवा, और तभी हमें फील होता है। ठीक है। उसके बाद में, कैन यू लिस्ट अदर एग्जांपल्स ऑफ मोशन बिसाइड्स दोज गिवन हियर।
तो कुछ ऐसे और एग्जांपल्स आप बता सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो हम नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ें, जैसे हमने अभी ये 4 चीज़ें कवर की, तो ऐसा कोई और। तो इस केस में मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक जैसा है, जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपको थोड़ा सा एक ऑप्शन और लाऊंगा इसमें, जिसमें मैं थोड़ा सा लिख सकूँ। लाइक फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, तो वो भी मोशन में है। फिर रिवर, जो मूव होती रहती है। तो मैंने कहा था इनिशियली स्टार्टिंग में, कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, फिर वो पानी हो, फिर वो आप हो, फिर वो साइकिल हो, बाइक हो, वो पत्थर हो, स्टोन हो, वो कोई भी ऐसी चीज़ जो ये अर्थ या अर्थ के बिसाइड अलग चीज़, और भी जो भी एक जिसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट है, वो उस जब वो मूव करेगा तो उसके मोशन के बारे में हमको स्टडी करना है, या एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिस्ट करने हैं। उसके बाद में थिंक अबाउट इट, यू आर ट्रैवलिंग इन ए बस, आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो और आपके बाजू में एक पर्सन बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या वो भी मोशन में है। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा, व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, आप प्लीज़ इग्नोर करना इसको। मैं कुछ आगे वीडियोस जब आएंगे तो मैं ये सब नॉइज़ को हटा दूंगा कम्प्लीटली। ठीक है, तो व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जब मोशन होता है, तो मोशन क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आपको पता कब चलेगा कि मोशन हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट का, जब उसके आसपास की चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप कंपेयर कर सको। लाइक जैसे कुछ शॉप्स है, कोई दुकानें हैं रास्ते पर, और आपको ये देखना है कि बहुत लोग वहाँ चल रहे हैं, तो आपको पहचानना है कि वो लोग मोशन में है कि नहीं। तो इस केस में दुकान तो स्टेशनरी है, दुकान तो चलेगा नहीं। तो जो पर्सन लोग चल रहे हैं, या कोई भी वहाँ से व्हीकल हो रही आ रही है और जा रही है, उस केस में आप कंपेयर करोगे किसको, एक स्टेशनरी चीज़ को, और जो जिस ऑब्जेक्ट को आप पता लगाना चाहते हो कि वो ऑब्जेक्ट रियली मोशन में है, उस ऑब्जेक्ट को आप उससे कंपेयर करोगे। तो इस केस में क्या होगा, आपको स्टेशनरी तो वहीं, स्टेशनरी चीज़ वहीं के वहीं रुकी हुई रहेगी, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में आप मोशन सेंस करना चाहते हो कि रियल में मोशन में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर हर सेकंड सेकंड में उसका पोजीशन चेंज होता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट का चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी, लाइक सराउंडिंग, या कोई भी ऐसी मीन्स, उसको सराउंडिंग ही कहेंगे, आपके आसपास के वातावरण के कंपैरिजन से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता लगाना मतलब ये मोशन पता लगाना चाहते हो, तो उसका पोजीशन चेंज होते रहना चाहिए। तो इस केस में आप मोशन सेंस करने का सबसे इजी ऑप्शन यही है कि आप आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट को कंपेयर करो। लाइक पहले एग्जांपल में हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आपके बाजू में एक पर्सन बैठा हुआ है, और क्वेश्चन ये है कि क्या वो पर्सन मोशन में है कि नहीं। तो इसका आंसर डेफिनेटली यस रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जब उस पर्सन को देखोगे, और बस के अंदर एक विंडो है, उसके बाहर आप जब देखोगे, जैसे पर्सन, आप सपोज आप पर्सन विंडो के पास बैठा हो या नहीं हो, लेकिन जब आप बाहर का सराउंडिंग इन्वायरमेंट, लाइक बाहर का, जैसे आप बस रोड पे चल रही है, तो रोड के बाजू में सीन्स होते हैं, सिनेरियाज होती है। लाइक सीन्स कैसे, जैसे शॉप्स आते जा रहे हैं, ट्री बीच में पड़ रहा है, कोई स्कूल बीच में पड़ रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो रास्ते में पड़ रही है, जो रास्ते में आ रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें
और उस पर्सन को जब आप देखोगे तो उस केस में क्या हो रहा है, बाहर की चीजें स्टेशनरी है, वो आपके साथ नहीं चल रही है, वो एक ही जगह पे, और पर ये पर्सन हर बार उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बाहर की चीजों के हिसाब से चेंज हो रहा है। मीन्स वो पर्सन, मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्सन आगे जाता जा रहा है, आगे पीछे जाने का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि उस पर्सन का पोजीशन चेंज होते रहना चाहिए। तो पोजीशन उसका चेंज होते जा रहा है हर बार विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग की चीज़ें उसके साथ नहीं चल रही है, सराउंडिंग की चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई है, और ये पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू देम उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। कि एक टाइम पे उसके सामने एक स्कूल पड़ा उस पर्सन के सामने, उसके बाद में कोई शॉप आ गई, मीन्स पर्सन स्टेशनरी नहीं है। सो इस केस में जो आपका आंसर होगा वो यस होगा। फिर व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट, तो ये हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, अभी ये स्टार्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि एक पर्सन है, वो ए पॉइंट पे खड़ा है, वो बी पॉइंट पर जाना चाहता है। तो उसके पास तीन ऑप्शन है, एक तो वो स्ट्रेट चला जाए सीधा यहाँ, या तो वो एक ऐसा पाथ ले बी तक पहुँचने के लिए, या तो फिर वो ये वाला पाथ ले बी तक पहुँचने के लिए। उसके पास तीन ऑप्शन है, 1 2 3। तो इस केस में क्वेश्चन क्या है, नाउ मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन। मीन्स बोला गया है कि आप तीनों पाथ से आप जाइए ए से लेके बी तक, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इस केस में जब आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो कौन सा डिस्टेंस करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई और क्यू। तो इस केस में आप क्या सोचेंगे, कौन सा डिस्टेंस करेक्ट होगा? थोड़ा सा सोचो आप लोग। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, डिस्टेंस सभी करेक्ट होंगे, क्योंकि ये हमारे ऊपर होता है। हम, अगर मैं ए पे खड़ा हूँ तो मैं ऐसा कोई भी पाथ ले सकता हूँ बी तक जाने के लिए। मैं कोई भी पाथ लूँगा तो मतलब मैं कुछ तो लेंथ कवर करूँगा, उस लेंथ की मेजरमेंट को हम कहते हैं डिस्टेंस। तो मैं यहाँ से जाऊँगा तो भी डिस्टेंस कवर करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा तो भी डिस्टेंस कवर करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा तो भी डिस्टेंस कवर करूँगा। तो डिस्टेंस तीनों ही सही है, लेकिन इस केस में सब सही है, इनकरेक्ट कुछ नहीं है। लेकिन ए से बी तक पहुंचने के लिए मैं जल्दी कौन से रूट से पहुंचूंगा, यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से। आप लोग फिगर देख के थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली सोचेंगे तो आंसर आपके माइंड में आ चुका होगा ए से लेके बी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी तक पहुंचने के लिए। अब जो डिस्टेंस को, मीन्स आप ए से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है, ये ए पोजीशन और सॉरी डिस्टेंस नहीं, जो ए पोजीशन और बी पोजीशन, ए से बी तक पहुंचने के लिए आप कोई भी पाथ लो, लेकिन सबसे कम टाइम कौन से पाथ से लगेगा, उस पाथ का जो लेंथ होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये टर्म डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे उसको। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि डिस्प्लेसमेंट भी आपका लेंथ ही मेजर करता है और डिस्टेंस भी आपका लेंथ ही मेजर करता है, दोनों का यूनिट सेम है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ये बताने के लिए कि वो पाथ सबसे शॉर्टर पाथ है, मतलब कोई एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए जो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सब एक ऐसा रास्ता होगा जो बहुत जल्दी उसको ए से बी तक पहुंचा देगा। तो उस रास्ते की जो लेंथ होती है, मीन्स जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोलेंगे, बहुत कम दूरी वाला रास्ता, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस डिस्टेंस आप कोई भी ए से बी तक जाने के लिए कोई भी पाथ लो, आप ये वाला, आप ये स्ट्रेट वाला पाथ लो, आप ये कर्व वाला लो,
या आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाओ। तो इस केस में सभी को डिस्टेंस कहा जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उसी पाथ को कहा जाएगा जो शॉर्टर है। इसमें कंफ्यूज थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में सिर्फ डिफरेंस इतना, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक शॉर्टर पाथ वाले को कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट को आपके मन में डाउट आएगा कि सर फिर ये डिस्प्लेसमेंट मतलब वो डिस्टेंस नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का डिस्टेंस ही है, लेकिन वो शॉर्टर वाला, एकदम शॉर्टर पाथ, ए से बी पहुंचने के लिए शॉर्टर पाथ। एक एग्जांपल के साथ जाते हैं हम लोग। जैसे आप जो भी एरिया में रहते हो, आप कहीं से कहीं पहुंचने के लिए, जैसे आपके फ्रेंड के घर पे पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट होगा, एक लॉन्ग कट होता है। लॉन्ग कट मीन्स एक रास्ता ऐसा एक पाथ ऐसा रहेगा जिससे आपको बहुत टाइम लगता है, और एक पाथ ऐसा रहेगा कि बहुत जल्दी आप पहुंच जाते हो। तो वो जो बहुत जल्दी आप पहुंचने वाला जो पाथ है ना, मीन्स जैसे एक नॉर्मल रूट है आपके फ्रेंड ए से लेके बी तक जाने के लिए। ए आप यहाँ रहते हो और बी पोजीशन पे आपका फ्रेंड रहता है, ठीक है। तो एक ये नॉर्मल पाथ है यहाँ से ऐसे जाने के लिए, जो कि बहुत टाइम लेगा, और आपको शॉर्टकट पता है कि गली गली से आप एक स्ट्रेट, मतलब बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स आएंगे, छोटी छोटी गली आएंगी, तो वो सब कवर करते हुए आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। जैसे इससे आप 10 मिनट में पहुंच रहे थे, तो ये पाथ से आप शायद 6 मिनट्स में पहुंच जाओ। लेकिन इस केस में अब मैंने गली गली वर्ड यूज़ किया है। मीन्स अगर मैं वो सारी कॉर्नर्स ये सब को कंसिडर ना करूँ, एक स्ट्रेट डिस्टेंस में, अगर इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, एक स्ट्रेट डिस्टेंस कवर करूँ, एक स्ट्रेट डिस्टेंस कंसिडर करूँ, इस केस में एक स्ट्रेट डिस्टेंस कंसिडर करूँ, तो ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। ये एक तरीके का डिस्टेंस ही है, लेकिन ये शॉर्टर पाथ है, जल्दी पहुंचने वाला रास्ता है। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ये, इसके लिए इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा मैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी बताया है कि शीतल एंड प्रशांत एक घर में रहते हैं, ठीक है। सो इस केस में शीतल जो है और प्रशांत जो है, दोनों को स्कूल जाना रहता है। घर से स्कूल तक का रास्ता स्ट्रेट डिस्टेंस जो है 1300 मीटर है। तो प्रशांत इस केस में स्ट्रेट जाता है, वो अपने घर से सीधा स्कूल जाता है। लेकिन शीतल को अपनी फ्रेंड के साथ जाना रहता है, संगीता के साथ। तो वो क्या करती है, पहले उसके घर जाती है, फिर स्कूल जाती है। सो इस केस में क्वेश्चन ये पूछा है कि दो बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। Who will take less time to reach the school and why? किसको सबसे कम टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने के लिए और क्यों, ठीक है। आप इस केस में देख रहे हो, सेम यही वाला एग्जांपल यहाँ पर नरेट किया हुआ है कि एक पाथ, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपके पास ये एक रास्ता है, ये एक पाथ है, और ये भी एक पाथ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शॉर्टर वाला, ठीक है, अभी इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या हो रहा है कि शीतल जो है पहले 500 मीटर चल के संगीता के घर जाती है, वहाँ से दोनों साथ में मिलके पाथ बी 1200 मीटर कवर करके स्कूल जाते हैं। दोनों का टोटल सम अगर मैं करूँगा तो 1700 मीटर टोटल शीतल ने कितना कवर किया, 1700 मीटर। प्रशांत 1300 मीटर सिर्फ चल रहा है और वो स्कूल पहुंच जाता है। इस केस में थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो हमको ये पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्टेंस कम है तो यही पहले प्रशांत ही पहले पहुंचेगा, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है, बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है। दोनों की स्पीड सेम है मीन्स हर सेकंड में जो डिस्टेंस प्रशांत कवर कर रहा है वही डिस्टेंस शीतल भी कवर कर रही है, लेकिन उसका लेंथ
पाथ ऑफ लेंथ ज़्यादा है और इसका पाथ ऑफ लेंथ कम है। इसके लिए जब प्रशांत 1300 मीटर कवर करके स्कूल पहुंच जाएगा, तब तक संगीता यहाँ यहाँ कहीं होगी। दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन ये रास्ता 1700 मीटर का है और ये 1300 मीटर का है। दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन ये जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ है। इस जगह से जाने के घर से स्कूल तक जाने के लिए सबसे नज़दीक वाला पाथ यही है। और शीतल जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ लेती है, वो एक दूसरे रास्ते से जाती है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ नहीं कहा जाएगा। इस केस में ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं ये पूछूंगा कि घर से स्कूल पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ मैं कौन सा लूँगा, तो मैं ये बोलूँगा ये वाला पाथ। मीन्स उस केस में ये पूछा जाएगा कि एक जगह से दूसरे जगह, अभी चलो सब छोड़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा कि आपको दो रास्ता बताया, सबसे नज़दीक वाला ये पाथ है और लॉन्गर वाला ये है, और बहुत सारे लॉन्गर वाले होंगे इस घर से। फिर और दूसरे घर शीतल चली जाएगी अपने फ्रेंड और एक फ्रेंड के साथ, यहाँ से फिर वो यहाँ जाएंगे तो और लंबा पाथ होगा। ऐसे बहुत सारे पाथ होंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर मैं पूछूंगा कि डिस्टेंस तो बहुत सारे हैं लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब मुझे ऐसा कोई पाथ बताओ जो बहुत नज़दीक हो इस घर से इस घर। अब बहुत सारे पाथ नहीं होंगे नज़दीक वाले, वो कोई भी एक ही पाथ होगा जो कि मिनिमम एकदम शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता, और वो एक ही होगा, और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये नहीं कहूँगा कि मतलब टर्निंग आ गया या कर्व आ गया, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे इस चीज़ को। आप टर्निंग का कर्व को हटा दो एक पॉइंट से और दूसरा पॉइंट, और जो पाथ आप लेने वाले हो उसको सिर्फ कनेक्ट करो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा कि 1700 मीटर का डिस्टेंस मुझे कवर करना है, तो मैं पूछूंगा कि डिस्प्लेसमेंट मुझे सबसे कम टाइम में पहुंचना है, तो मुझे ये आंसर मिलेगा कि फिर आपको 1300 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा शीतल के घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इन दी अबव एग्जांपल इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज इट। सो एक्चुअल डिस्टेंस 1300 मीटर था, जो कि हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और जो टोटल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और जो शीतल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 1700 मीटर कवर किया। इस केस में इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, नॉर्मल डिस्टेंस है। और ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये शॉर्टर वाला डिस्टेंस है। तो ये जब शॉर्टर वाला डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हम ये स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। तो जो भी हमने पहले पढ़ा, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए आप कोई भी पाथ आप ट्रेवल करते हो तो उसका टोटल लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वही जो एक सॉरी हाँ, तो वही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आप जब वो मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ लोगे, नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ टूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम टूल यूज़ करूँगा आप लोगों के लिए। तो ये whereas डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होगा तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये नॉर्मल डेफिनेशन है,
हमने जो भी था हमने बहुत वाइड क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन में समझ लिया है। यहाँ पर सिंपल है, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है। ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसमें सिंपली ये है कि एक गर्ल है स्वारेली, वो ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और डेली 100 मीटर का रेडियस का सर्कल है और वो मूव कर रही है, मीन्स वो ये पाथ कवर कर रही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगा, दो और नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एंड डिस्टेंस भी क्या होगा, दोनों आपको पता चाहिए। ए से वो स्टार्ट करती है, वापस से ए पे आती है, ठीक है। 100 मीटर का है, वो एक राउंड लगाती है हर सुबह, एक राउंड लगाती है, सर्कुलर फील्ड को कवर करती है और ए से स्टार्ट करती है, ए पर ही एंड होती है। तो इस केस में डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ठीक है। ये आपको पता करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा मैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसे सोचें। फिर इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी गोज टू पॉइंट क्यू एंड देन रिटर्न्स टू पॉइंट पी, हाउ मच डिस्टेंस हैज इट ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। वो पी से स्टार्ट करती है, क्यू पे जाती है, वापस से क्यू से पी पे आ जाती है। अब यहाँ से वो स्टार्ट नहीं कर रही है, वो पी से, उसका स्टार्टिंग पॉइंट पी पे है, ऐसे जाने के बाद फिर यहाँ पर वापस आती है। इसका एंडिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग भी ये है और वापस से घूम के एंड यहीं पर हो। तो इस केस में आपको मीन्स यहीं पर ही एंड होता है उसका मोशन। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, वो आपको कैलकुलेट करना है। लेसन बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे और उसका थोड़ा सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, सो ये कुछ अगर आपको कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझने हैं तो मुझे बिल्कुल बताइए, तो उसके रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं सब सीरीज़ में चलूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।